Hello everyone, welcome back to my channel. I am Dr. Kavita Yadav. I am a BNYS doctor and I post here about health, lifestyle and BNYS content. और आज का हमारा टॉपिक है अबाउट सर्वाइविंग BNYS। लाइक कौन कौन से इश्यूज आते हैं, कौन कौन से ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको हम फेस करते हैं और आगे कैसे हम कोप अप कर सकते हैं, उन सभी स्ट्रेटजीज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो, प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अभी हम शुरू करते हैं सबसे पहली उस प्रॉब्लम को लेकर जो आई थिंक हर एक BNY स्टूडेंट रिजोनेट कर सकता है, जिन्होंने कर भी लिया है और शायद जो अभी कर रहे हैं उनके लिए भी, कि देर इज अ वेरी बिग लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट नेचुरोपैथी। सो लोगों को पता ही नहीं है कि BNYS जैसा कोई कोर्स है या उसके बाद क्या होता है, आप कैसे ट्रीट करोगे पेशेंट्स को, स्कोप है या नहीं है। तो सो देर इज लॉट ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। बेसिकली पेरेंट्स को भी नहीं पता है कि जैसे कि जब मैंने अपना BNYS किया था, मैं फर्स्ट ईयर में आई थी, तो मेरे आसपास के लोगों को भी नहीं पता था कि BNYS क्या है। इस इवन मैंने भी उससे पहले नहीं सुना था कि BNYS क्या है, BNYS जैसा कोई कोर्स होता भी है कि नहीं है। बट जैसे जैसे आप इस कोर्स के अंदर आते जाते हो, आप उन चीज़ों को समझते हो कि ये चीज़ें क्यों इम्पॉर्टेंट हैं। और अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए हमारा सबसे पहला जो दायित्व है वो यही है कि हम लोगों में अवेयरनेस फैलाएं। लोगों को पता नहीं है तो हम उन्हें बताएं कि ये क्या है। बहुत ज़्यादा इरिटेट होने की, किसी को पता ही नहीं है ये करने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आर लिविंग बीइंग, है ना। अभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन चीज़ों को समझना। तो उसके लिए पहले समझाना ज़रूरी है। पहले खुद समझो और दूसरों को समझाओ। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई कैंप अटेंड हो रहे हैं आसपास, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करने की कोशिश करो, है ना, ताकि लोगों को पता चले। ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाओ। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी कुछ जो अलग अलग नेचुरोपैथी से रिलेटेड वीडियोस होती हैं उनको देखो, शेयर करो लोगों को, ताकि लोगों को समझ में आए, है ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी चीज़ का लैक है अवेयरनेस का, तो वो ठीक तभी हो सकता है जब हम उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे। तो उसके लिए कोई और तो स्टार्ट करेगा नहीं, हमें ही स्टार्ट करना है। तो जितने भी BNY स्टूडेंट्स हैं, आई रिक्वेस्ट सभी से कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में बात करो, ताकि लोगों को समझ आए और लोगों में अवेयरनेस फैले। अवेयरनेस के बाद में जो सेकंड मेन प्रॉब्लम आती है वो है अबाउट, जब भी कोई जैसे फर्स्ट ईयर में जैसे ही स्टूडेंट्स पहुंचते हैं, है ना। 12th के बाद सभी को पता है मेडिकल कोर्स है, तो एकेडमिक का जो चैलेंजेस हैं वो होंगे ही होंगे, है ना। आपको बहुत सारा सिलेबस पढ़ना होगा, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होंगी, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने होंगे। बट इसके बारे में यही कहूँगी मैं, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात की, अगर आपको MBBS BMS के इक्विवेलेंट कहा है, तो आपको वहाँ तक की नॉलेज होनी ज़रूरी है। और उसके लिए आप एकेडमिक्स को स्किप नहीं कर सकते। उसके लिए आपको उतने एफर्ट्स लगाने ही पड़ेंगे, है ना। अगर आप सोचो कि आपको कुछ आता ही नहीं और आप कहो कि नहीं मैं तो MBBS के इक्विवेलेंट हूँ, कैसे हो सकता है। उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने पढ़ा है ना। तो आपको भी उतनी मेहनत और उतने एफर्ट्स लगाने होंगे। तो इसीलिए जो स्टार्टिंग फेज होते हैं, एना, फिजियो, पैथो, ये सभी बहुत ये बेस है मेडिकल का, तो उसे हमें बहुत अच्छे से पढ़ना और समझना ज़रूरी है। फर्स्ट सेकेंड ईयर सब बेस होते हैं, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज है आप लोगों का, तो उसमें आप अपना 100% दो, है ना। अलग अलग उन्हें कोप अप करने के लिए एकेडमिक्स के जो भी इतने सारी सिलेबस होते हैं, उन्हें कोप अप करने के लिए आप अपना टाइम टेबल बना सकते हो प्रॉपर, उसको शेड्यूल कर सकते हो, अपना गोल बनाओ, वीकली गोल बनाओ कि आपको इसमें इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, उसके अकॉर्डिंग प्लान करके उसे कंप्लीट करो। तो देखो एकेडमिक्स तो हर एक जगह है, लेकिन ये समझ के या ये सोच के पढ़ना है कि आगे आपको पेशेंट्स ट्रीट करने हैं,
है ना? जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी, आप पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करोगे? यू आर डीलिंग विद द ह्यूमन बॉडी, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना? तो उसके लिए आपको उतनी नॉलेज होना ज़रूरी है। ये सोच के मत पढ़ो कि पास होना है। पास तो हो जाओगे, लेकिन अभी हो जाओगे, बाद में कैसे होगे? तो उसके लिए हमें प्रॉपर अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। उसके लिए अपने प्लान करो, गोल बनाओ, टाइम मैनेजमेंट सीखो, वो सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। और थर्ड इज़ क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में जो इश्यूज़ आते हैं, लाइक जैसे आपने थ्योरी पढ़ ली, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल समझ में आना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए मैं शुरू से कहती हूँ, जितनी जल्दी हो उतने ज़्यादा प्रैक्टिस शुरू कर दो जल्दी। फर्स्ट ईयर में अगर आपको बेसिक समझ में आ रहा है, टाइम मिल पा रहा है, फर्स्ट ईयर से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। थोड़ा 1 घंटे का टाइम मिल रहा है, 1 घंटे किसी हॉस्पिटल में जाके बैठो, देखो, सीखो, है ना? तभी आप उन चैलेंजेस को प्रॉपर्ली शुरू से कर पाओगे। आपका माइंडसेट उसी तरीके से रहेगा, आपके थॉट प्रोसेस उसी तरीके से चलेगा। तो उसके लिए आपको शुरू से ही प्रैक्टिस पर ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि हम केवल नेचुरोपैथी की ही प्रैक्टिस करें। शुरू में आपको जो मिल रहा है वो सीखो। फिज़ियोथेरेपी का कहीं आस-पास सेंटर है, फिज़ियोथेरेपी सीखो। आयुर्वेद का सेंटर है, आयुर्वेद सीखो। एलोपैथी का सेंटर है, एलोपैथी सीखो। हमें आना सब कुछ चाहिए। अब वो हमारे ऊपर है उसके बाद हम क्या चीज़ें करते हैं, है ना? जैसे कि आप इतना सब पढ़ोगे, 5th ईयर के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मेडिसिन कितना वर्क करती है और आपकी पैथी कितना वर्क करेगी। जो लोग ये कहते हैं कि हम मेडिसिन देंगे या नहीं देंगे, 5 साल का कोर्स करो, समझ में आ जाएगा कि मेडिसिन क्यों नहीं देंगे, है ना? तो उसके लिए प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक पैथी में प्रैक्टिस करो और जितना हो सके उतना करो। कई स्टूडेंट्स को फाइनेंशियली प्रॉब्लम होने लगती है ना? कि वो फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं होते उनके पेरेंट्स, तो आप अपना कुछ पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। जैसे कि सबसे बेस्ट तो है हमारे इसके अंदर योगा। अगर आप योगा शुरू से अच्छे से करते हो, योगा में इन्वॉल्व होते हो, योगा प्रैक्टिशनर बन सकते हो, योगा ट्रेनिंग करवा सकते हो, ऑनलाइन योगा करवाओ जब टाइम मिलता है। उसमें आप बहुत अच्छे से अपना एक पार्ट टाइम जॉब करके स्टडी भी मैनेज कर सकते हो और अपना जो फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम है उसे भी सॉल्व कर सकते हो। और या फिर किसी हॉस्पिटल में जाकर आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, है ना? लेकिन उसके लिए पहले हमें शुरुआत में सीखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम फर्स्ट ईयर में ही जाते ही सीधे कहीं पर जाएँगे हॉस्पिटल में कि हमें जॉब दे दो। आपको एक्सपीरियंस होगा, आपको अच्छे से आता होगा, तभी कोई आपको जॉब देगा ना। तो उसके लिए पहले हमें प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। एंड लास्टली, हम सभी चीज़ों को मैनेज करते-करते ना हमारी इमोशनल हेल्थ को बहुत डैमेज कर लेते हैं। जैसे हमें एकेडमिक्स का भी देखना है, हमें फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम है, हमें लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है, उनको समझा रहे हैं, फैमिली को मैनेज कर रहे हैं, फ्रेंड्स हैं, आप घर में एक जगह रह नहीं सकते, उनके साथ भी आपको एन्जॉय करना है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स के साथ-साथ मेंटल स्टेट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका, उसे मैनेज करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए कई सारे बहुत सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो, जैसे मेडिटेशन ट्राई कर सकते हो। मेडिटेशन बहुत अच्छी टेक्नीक है, जिससे आप अपनी मेंटल स्टेट को ठीक रख सकते हो। इसके अलावा त्राटक यूज़ कर सकते हो। त्राटक बहुत ही अच्छी टेक्नीक है, कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ेगा आपका, है ना? आप आगे पढ़ाई में या किसी और चीज़ में, जिसमें भी आप करना चाह रहे हो, उसमें आप अच्छे से काम कर पाओगे। इसके अलावा जर्नलिंग कर सकते हो। सो आई हैव कवर्ड ऑल द प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल्स जो बीएनवाईज डॉक्टर के स्टार्टिंग फेज में आते हैं। अ, तो इन सभी को मिलाकर जो हम एक कंक्लूजन पे पहुँचे, उसमें मुझे लगता है कि 3 चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 इज़ टाइम मैनेजमेंट। जितनी भी चीज़ें आपको स्टार्टिंग से करनी है, उसके लिए टाइम मैनेजमेंट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना? कि आपको इस टाइम पढ़ाई करनी है, इस टाइम प्रैक्टिस करनी है, इस टाइम और कुछ काम करना है, कि इस टाइम फैमिली को देना है, तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकंड जो है सेल्फ केयर, उसमें आपका मेडिटेशन भी आ जाता है, मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखना, फिज़िकल हेल्थ को ध्यान में रखना। मतलब आप इतना सब करते-करते अपने आप को ना भूल जाओ, उसके लिए सेल्फ केयर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उस पर ज़रूर ध्यान देना है।
एंड नंबर 3 इज़ फ्यूचर के लिए आपको अपने सीनियर्स से या और जो इन चीज़ों से कनेक्टेड हैं लोग, उनसे कनेक्टिविटी बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना? जैसे कि अपने सीनियर से बात करो और लोग जिनसे आप इंस्पायर होते हो जो कि नेचुरोपैथी की फील्ड में हैं या योगा में इंटरेस्ट है तो योगा के फील्ड में हैं, उनसे कनेक्टिविटी बनाए रखो, उन्हीं लोगों से जुड़ो, तभी आपको उसी चीज़ में मोटिवेशन आएगा, है ना? Thank you so much. Hope you all like this video. Please like and comment if you have any question and share this with your friends. Thank you.